एक औरत रोटी बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी। बेचारी तो बस काम करते करते ही एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का सोनू चित पड़ा था। खून से लथपथ मन हुआ, धाड़ मार कर रोया, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर सोनू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा सोनू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए हैं। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि सोनू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे महादेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को के डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर सोनू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर सब टीवी देख रहे थे। तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे सोनू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है। ठीक उसी जगह था जहां सोनू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के सोनू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था सोनू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी से उन्हें रोक कर रखा था। उसका सर प्रभु चरणों को श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन भगवान से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भक्तों पर संकट आता है, प्रभु विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों का संकट हरते हैं। अक्सर लोग कहते भी हैं, आज तो उन्होंने समय पर आकर। कौन आया समय पर? वही जब प्रभु धरि विविध शरीरा। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के बाद कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।